प्रतियोगी विद्यार्थी ध्यान दें, राजस्थान में सबसे ज्यादा बेहतरीन मौका अब प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है, क्योंकि हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी की सीधी भर्ती का आह्वान कर दिया गया है। मतलब नोटिफिकेशन आ गया है, मतलब विज्ञापन आ गया है, मतलब भर्ती आ गई है। यानी इंतजार करना खत्म, अब तैयारी के लिए जुट जाना है। तो इस वीडियो के माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि किस प्रकार से आवेदन करना है, कौन आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार आवेदन की प्रक्रिया रहेगी, क्या इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, और हाँ, क्या आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं हैं। आप राजस्थान के बाहर के रहने वाले हैं तो राजस्थान में क्या आप इस भर्ती परीक्षा के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। संपूर्ण जानकारी एम स्टडी के माध्यम से दी जाने वाली इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी 2021 का विज्ञापन आज की डेट में यानी 6 तारीख को यह विज्ञापन आ चुका है। जी हाँ, इस भर्ती परीक्षा के अंदर ग्राम विकास अधिकारी इस भर्ती परीक्षा के अंदर जो कुल पद हैं वो कुल पद हैं 3896, यानी 3896। एक बार पुनः गौर करके देखिए, 3896 पद, 3896 पदों की हम बात कर रहे हैं, और 3896 पदों की यह भर्ती आप लोगों के लिए आ चुकी है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब इंतजार हुआ खत्म। इसके अंदर कौन विद्यार्थी भाग लेंगे, इस सभी जानकारियों के लिए आप लोग इस पूरे विज्ञापन, जिसमें देखिए ग्राम विकास अधिकारी के जो पद आए हैं, इन पदों में गैर अनुसूचित क्षेत्र में 3222 और अनुसूचित क्षेत्र के 674 पद हैं। यानी कुल मिलाकर के राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका 3896 पद। आपको दिखने में थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी, लेकिन 3896 पद एक प्रकार से बेस्ट हैं। यानी आप लोगों की तैयारी को 4 चांद लगाएंगे और आपका बेहतरीन कल तैयार होगा, सरकारी सेवा में जाने का स्वप्न पूरा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, चयन की प्रक्रिया को लेकर के संपूर्ण जानकारी इसके माध्यम से दी गई है। देखिए, आप कोशिश कीजिए, इसके अंदर जो जानकारी दी गई है, एक बार आप इस जानकारी को पूर्ण रूप से प्राप्त करें, क्योंकि आपको पता है कि किस प्रकार से आप इसका फायदा उठाने वाले हैं। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए भी इसमें संपूर्ण जानकारी यह है कि आप अपनी SSO ID के माध्यम से, अपने ई-मित्र के माध्यम से जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, और आवेदन भरने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं हो, इसके लिए SSO ID का उपयोग करना होगा। आप लोगों के पास में बनी हुई होगी, और नहीं बनी हुई है तो ई-मित्र वाले आप लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पढ़ाने में मदद एम स्टडी करती है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, लाइव क्लासों के माध्यम से, डाउट सेशन के माध्यम से, टेस्ट पेपर के माध्यम से, उसी प्रकार से आप लोगों के आवेदन करने के अंदर मदद करने वाला है ई-मित्र की दुकान वाला। ठीक है, तो आप वहां पर SSO ID बनाते हुए आप अपना फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने की पूरी जानकारी आप लोगों को PDF के माध्यम से टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यह संपूर्ण PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। आप यहां पर ये देखें कि किस प्रकार से कौन कौन सी जानकारी आप लोगों के लिए इस भर्ती परीक्षा के लिए यूजफुल होने वाली है। तो देखिए, ये संपूर्ण जानकारी आप लोगों को हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड, जो कि जयपुर में है, उसके द्वारा इस भर्ती परीक्षा के लिए दी गई है। देखिए, एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रह रही किसी प्रकार की त्रुटि में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब आपको सोच विचार करके आवेदन करना होगा, आवेदन में त्रुटि नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है ये भाग्य है, इस भाग्य को हम स्वयं बनाने वाले हैं, हमारे भाग्य के हम स्वयं अधिष्ठाता हैं, हम स्वयं निर्माता हैं, इसलिए त्रुटि नहीं करनी है। जी हाँ, आपको ये आवेदन जो करने हैं ऑनलाइन करने हैं, ऑफलाइन का जमाना गया। सारा काम कैसे करना है, ऑनलाइन तरीके से ही करना है, और आपको अपनी इस ऑनलाइन प्रक्रिया में पूरी की पूरी मदद जो दी गई वेबसाइट है उस वेबसाइट पर दी गई है, और इस वेबसाइट के माध्यम से आप क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। अब जब आवेदन करेंगे तो आपको अपनी कैटेगरी के आधार पर आपको
शिक्षण शुल्क या यूं कहें आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। और ये आपको कैटेगराइज कर रखा है कि 450 भी है, 350 भी है, 250 भी है। अपनी कैटेगरी के आधार पर आपको ये एग्जाम शुल्क जमा कराना होगा और जमा कराने के बाद में आप किस कैटेगरी से हैं उसके आधार पर आपका एनरोलमेंट होगा, यानी आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। जब आपका परीक्षा से पहले, देखिए परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र की जानकारी दी गई है कि प्रवेश पत्र आएगा, एग्जाम तिथि आएगी, तो काम तो सारे होंगे। जब विवाह की घोषणा हो जाती है, विवाह की तिथि डिसाइड हो जाती है, तो काम तो सारे करने होंगे। ये सारी जानकारियां इस पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को इसमें दी जा रही है। तो देखिए इस विज्ञापन में आप सोचेंगे कि किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वार संपूर्ण जानकारी है। आपको यहाँ देखने में असुविधा है, आप इसकी पीडीएफ एम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर देखेंगे। तो ये जिलेवार ये विज्ञापन आपका निकाला गया है कि कौन से जिले में कितने विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारियों का भर्ती की जानी है। ये सारी जानकारी देखिए, देखते चलना। और आपके कोई नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आपके बाद में समझ में आ जाएगा। बस आप तो इतना सा ध्यान रखना है कि आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन कौन कर सकते हैं, आवेदन में सावधानी क्या रखनी है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। देखिए आप लोगों को सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब आप कहेंगे कि महिलाओं को इसमें कितना आरक्षण दिया गया है, तो महिलाओं का आरक्षण स्पष्ट रूप से 30% का दिया गया है। 30% महिलाओं का ही चयन होगा, 70% पुरुषों का होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंदर हो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस आवेदन प्रक्रिया के अंदर कि हम कब से लेकर के कब तक आवेदन कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी। देखिए सारी चीजें, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप लोगों के लिए भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हुए आप लोगों को फॉर्म भरना होगा और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% पद रिजर्व किए गए हैं। ठीक है, आइए आप इस संपूर्ण विज्ञप्ति को जब देखेंगे, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी 2% पद रिजर्व किए गए हैं, यानी आप लोगों को भी फायदा मिलेगा। और इस प्रकार से आप इंटरनेशनल खेले हुए हो या चैंपियनशिप में खेले हुए हो, ये सारी डिटेल आपको गेम्स की जो इसमें दी गई है आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप विशेष योग्य जन हैं यानी निःशक्त जन हैं, उनके लिए भी स्पेशल छूट इसके अंदर दी गई है कि आप कितने हैंडीक्राफ्ट हो, तो आप ऐसी स्थिति में इस विज्ञापन में देख करके और अपना आवेदन करेंगे। ऑनलाइन जब आप कर रहे होंगे आवेदन, इसमें संपूर्ण इस पीडीएफ के अंदर यानी इस आवेदन की इस प्रक्रिया के अंदर आप लोगों को देखना है। जी हाँ, अब बात करते हैं कि वेतनमान, क्योंकि आप ग्राम विकास अधिकारी बनेंगे तो वेतन तो अच्छा होगा। तो राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर जो वेतनमान का क्लासिफिकेशन है वो मैट्रिक लेवल के आधार पर कर दिया गया है। तो मैट्रिक्स लेवल में इसका लेवल जो दिया गया है वो 6 दिया गया है। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि आपका अच्छा वेतनमान होगा, पर मंथ होगा। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स लेवल के आधार पर आपका लेवल कौन सा है इस भर्ती का, 6। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, जिसकी हमें परम आवश्यकता है। आपको बता दूं, आप स्नातक हैं यानी ग्रेजुएट, यानी आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, आप जो भी डिग्री कर रहे हैं उसके अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी हो या आप कर चुके हो, आप इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के पात्र हैं। पहली जानकारी। और उसके बाद में आपको कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा या डिग्री, न्यूनतम RSCIT से लेकर के आपके पास में कंप्यूटर की और किसी भी प्रकार की डिग्री या डिप्लोमा है तो वो मान्य होगा। इट मीन्स आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक और कंप्यूटर में डिप्लोमा होना जरूरी है। फिर इसमें सारी जानकारी आप लोगों कौन कौन से डिप्लोमा इसके अंदर मान्य किया गया है वो आप इसमें देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस ग्राम विकास अधिकारी की अन्य योग्यताएं जो आप समझ सकते हैं कि आपको तो केवल शैक्षणिक योग्यता है, राष्ट्रीयता में हम भारतीय होने के नाते हम भारत के ही भर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि आयु, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है आयु, कि कितनी आयु से कितनी आयु वर्ग के भर सकते हैं। 18 वर्ष से अधिक की आयु हो जानी चाहिए आप लोगों की और 40 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए, यदि आरक्षित कोटे में नहीं है तो आप।
इसका मतलब 1 जनवरी 2022 को आपकी 18 वर्ष आयु पूर्ण हो जाए और 40 से ज्यादा नहीं हो। राजस्थान सरकार ने 40 वर्ष तक वालों के लिए आवेदन करने की छूट दे रखी है, तो आप भर सकते हैं 40 वर्ष तक वाले। और फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो उच्चतम आयु सीमा है उसमें भी कैटेगरी के आधार पर 3 वर्ष, 5 वर्ष आदि की छूट दी गई है। तो आप इस विज्ञापन को आसानी से देखेंगे, 3 वर्ष और 5 वर्ष जैसी छूट का फायदा आप उठाने वाली कैटेगरी में हो या नहीं हो, आप इसका पूर्ण रूप से अवलोकन करने के बाद में लाभ ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें विवाह पंजीयन, यदि आपका विवाह हो रखा है तो आप इसमें भरेंगे कि विवाह हो रखा है, नहीं हो रखा है तो आप ऐसे नहीं भर सकते कि हमारा विवाह इसके माध्यम से करवा दिया जाएगा। नौकरी लगने के बाद में तो मिल ही जाएगा आपको विवाह प्रमाण पत्र। फिर बात करते हैं कि परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से होगा। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा को लेकर के संपूर्ण जानकारी इसके अंदर दी गई है कि हम किस प्रकार से ये परीक्षा होगी, उसमें 15 गुणों को किस प्रकार से पास किया जाएगा और 15 गुना पास करने के बाद में यह परीक्षा, लगभग परीक्षा की तिथि भी बोर्ड ने डिसाइड कर दी है कि फरवरी माह 2022 के अंदर परीक्षा आयोजित होगी। संभावित तिथि है, राजस्थान में संभावित तिथियां कई बार आती हैं, कई बार जाती रहती हैं, लेकिन हमें इस टारगेट ओरिएंटेड काम करना है। जो तिथि दी गई है इसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको नियुक्ति से संबंधित, जब आपका चयन हो ही जाएगा तो नियुक्ति तो होगी, यानी पोस्टिंग तो होने वाली है, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। और अंत में इस पूरे विज्ञापन के बाद में जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना होगा। ये सारी चीजें आपकी इसमें है, हस्ताक्षर भी आपके अपलोड करने होंगे जब वो आप फॉर्म भर रहे होंगे। ये सारी चीजें आपको ई मित्र वाला पूर्ण रूप से भरवा देगा। और अब बात कर लेते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी आप असावधानी नहीं बरतेंगे, पूर्ण रूप से सतर्कता के साथ में इस आवेदन को करेंगे। और आवेदन को करने के बाद में जब आप तैयारी में लग जाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तैयारी में लग जाते हैं तो आपको जीके से लेकर के, रीजनिंग से लेकर के, करंट से लेकर के सारा जो विज्ञापन के अंदर दिया गया है आपको सारा सिलेबस पढ़ना है। 2 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र होने वाला है। और हाँ, 2 प्रश्नों के इस प्रश्न पत्र में आपको 40% तो न्यूनतम लाने हैं, यानी पास होने के लिए 40% प्राप्तांक आपके आने चाहिए। उसके बाद में आपकी कैटेगरी के आधार पर कि कितनी कैटेगरी में, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा रही है, जिसको मेरिट बोलते हैं, उसमें भी आपका चयन होना जरूरी है। ये सारी विज्ञापन, जो सारा विज्ञापन है वो हमारे चयन बोर्ड के अध्यक्ष, जिनका चेयरमैन बोलते हैं, हरिप्रसाद शर्मा जी के द्वारा निकाला गया है। तो ये सारी खबर आप लोगों के लिए बेहद जरूरी थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। और अब आपको मतलब कमर कस लेनी है, हाथ धो के नहीं बल्कि नहा धो करके पीछे पड़ जाना है जब तक कि आप ग्राम विकास अधिकारी नहीं बन जाते। 10 सितंबर से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। 10 सितंबर से आवेदन आप करना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे एम स्टडी के ऑफिशियल नंबर हैं, जिनको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये हमारे ऑफिशियल नंबर हैं। इन ऑफिशियल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का आप ऑनलाइन कोर्स पढ़ना चाहते हैं, रिकॉर्डेड और लाइव, एम स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। और एम स्टडी के मोबाइल एप्लीकेशन पर सभी क्लासें, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशंस, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और एम स्टडी के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी प्रकार की आपको जानकारी और विभिन्न प्रकार के विषय अध्यापकों के द्वारा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप एम स्टडी के साथ में पूर्ण भरोसा बना करके इस परीक्षा में पास होने के लिए, सफल होने के लिए जुड़ें। और हाँ, आपके करियर निर्माण में एम स्टडी का महत्वपूर्ण योगदान होगा, ये आज ही आपके मन और मस्तिष्क में तय कर लें।
तो लीजिए, आप लोगों के बेहतरीन कल के लिए एम स्टडी प्रयासरत है और आप ग्राम विकास अधिकारी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप एम स्टडी के साथ में जुड़ें, जो राजस्थान के विद्वान शिक्षकों की टीम के द्वारा संचालित जयपुर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।